अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है स्क्रू गेज। जैसे वर्नियर कैलिपर आपको शुरू में मुश्किल लग रहा था, उसको बहुत आसान कर दिया। अगर आपने वो लेक्चर सुना हो तो वर्नियर कैलिपर आपके लिए आप चुटकी की मार है। इसी तरह इंशाल्लाह ये लेक्चर सुनने के बाद स्क्रू गेज भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। ये एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, छोटी सी होती है, तकरीबन इतना सा होता है, हाथ से भी छोटा होता है। वर्नियर कैलिपर से ये साइज में छोटा होता है। नॉर्मली ये यूज हो रहा होता है लेथ मशीन पे, जो खराद की मशीन होती है। अगर आपके घर के करीब कोई खराद की मशीन है तो वहाँ पे जाके आप फिजिकली इसको देख सकते हैं और इसकी वर्किंग भी चेक कर सकते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियो और नया टॉपिक आपको टाइमली मिल सके, आपका टाइम ज़ाया ना हो। स्क्रू गेज की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करा दूं। स्क्रू गेज बेसिकली लेंथ मेजरिंग डिवाइस है जो कि वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से नीचे जो चीज चली जाती है, जो वर्नियर कैलिपर के पास से बाहर चीज हो जाती है, स्क्रू गेज उसको भी नाप लेता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो हमारा रूलर होता है, ये रूलर ये 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, इससे नीचे ये नाप नहीं सकता चीज को। उसके नीचे आता है वर्नियर कैलिपर, ये हमने पढ़ा था ये 0.1 मिलीमीटर, यानी कि इससे 10 गुना छोटी चीज होगी 1 मिलीमीटर से, उसको भी वो नाप लेगा। अगर वर्नियर कैलिपर के बाद से भी बाहर चीज हो जाती है, उसके लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, उससे भी नीचे चीज हो जाती है, उसको स्क्रू गेज जो कि 0.01 मिलीमीटर, इट मीन्स कि ये उन तीनों गैजेट्स में से वो गैजेट है जो कि स्मॉल थिंग्स को नापने के लिए यूज होता है। छोटी से छोटी चीज को भी ये फरमाइश कर लेता है। इवन के फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर का होता है कि मिलीमीटर का एक छोटा सा हिस्सा। अब देखें 1 मिलीमीटर को आपने 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया, अब उसको भी ये मेजर कर रहा है। पहले आपको इसकी बनावट बता दूं, इसके पार्ट्स के नेम बता दूं ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो। स्क्रू गेज में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, एनुअल लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं। एनुअल ये छोटा सा डॉट अगर आपको नजर आ रहा हो, ये इसकी बॉडी के साथ ऐसे अटैच होता है एनुअल, और ये साथ स्पेंडल है। जब हम इस थिम्बल को रोटेट करते हैं तो ये स्पेंडल इसके अंदर ऐसे मूव करता है। ये जैसे आपके घर के नलके होते हैं ना पानी वाले, उसमें भी स्पेंडल लगा हुआ होता है। आप नलके को बंद करते हैं, स्पेंडल ऐसे मूव करता है, नीचे उसके एक छोटी सी रबर टाइप की चीज लगी होती है जो उसको नीचे जाके ऐसे बंद कर देती है, फिर नलके में से पानी आना बंद हो जाता है। जब उस नलके को आप खोलते हैं, स्पेंडल ऊपर आता है, वो नीचे जो रुकावट होती है वो स्पेंडल के साथ ऊपर आ जाती है और पानी उसमें से फ्लो करना शुरू हो जाता है। इसमें भी स्पेंडल लगा हुआ है। इस थिम्बल को आप ऐसे रोटेट करते हैं तो ये स्पेंडल ऐसे आके इसके साथ इवन आके टच हो जाता है। अगर आपने किसी चीज़ की फरमाइश लेनी है तो इन दोनों के दरमियान में रखेंगे और इसको टाइट करेंगे, वो इसके साथ आके क्लिक की आवाज़ आएगी, इसके साथ टच हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 2 रीडिंग्स हैं। एक ये देखें, एक रीडिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये यहाँ पे भी मैंने मेंशन की हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। थोड़ा सा इसको मैंने एक्सपेंड किया हुआ है। तो ये देखें, ये 0 से लेकर आगे ऑनवर्ड इसकी रीडिंग ऐसे है। जो जी ऐसे बढ़ता जाएगा आगे आती जाएगी और ये रीडिंग यहाँ तक आके एनुअल के साथ आके टच होगी। तो जितनी चीज़ छोटी होगी ये इतना आगे आएगा, जितनी चीज़ बड़ी होगी इतना ही इधर उससे आगे नहीं आ सकेगा। एक रीडिंग जो सी होगी ये होगी, और ये जो लाइन है इसके दरमियान आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको डेटम लाइन कहते हैं। दूसरी रीडिंग आपको नज़र आ गई होगी ये वाली जो थिम्बल के ऊपर होती है, और इसको सर्कुलर रीडिंग कहते हैं। ये सर्कुलर स्केल है। ये रीडिंग ऐसे इसके ऊपर होती है और ये सर्कल में होता है, इसलिए ये रीडिंग इसके ऑल राउंड ऐसे लिखी हुई है। तो इसको घुमाते जाएंगे तो जो रीडिंग इस डेटम लाइन के बराबर आएगी वो उसकी रीडिंग काउंट होगी, और इसकी रीडिंग वो काउंट होगी जो यहाँ पे होगी। लेट्स सपोज ये 22 या 23 है और उसकी रीडिंग 0 है, इट मीन कि ये 23 mm की चीज़ इसके अंदर पड़ी हुई है। इसके आगे आता है ये थिम्बल। थिम्बल इसको रोटेट करने के लिए होता है, और ये जो लीनियर स्केल है
ये इसके अंदर से है, ये देखें ये अंदर होता है इसके, ये इसको जब इसके ऊपर घूमता है, जैसे आपने नट बोल्ट देखा हो, तो ये एक किस्म का नट है जो बोल्ट के ऊपर ऐसे घूमने जा रहा है। और इसके पीछे एक रैकेट लगा हुआ है, छोटा सा पेच नुमा चीज़ होती है। आपने कोई ऐसी सेंसिटिव चीज़ नापनी है जिसको आपको डर है कि आप स्पेंडल को घुमाएंगे तो ये ज़ोर से उसको आके प्रेस कर देगा, उसके ऊपर प्रेशर डालेगा और उसको प्रेस कर देगा। तो आपने इसके रैकेट से पकड़ के उसको घुमाना है ताकि उसकी चीज़ के साथ जो ही क्लिक की आवाज़ आए तो इजीली आप उसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर एक्सर्ट किए हुए। ये सर्कुलर स्केल है, ये लीनियर स्केल है, ये इसके दरमियान डेटम लाइन है, ये हमारा थिम्बल है और इसके साथ अटैच ये रैचेट है। जो चीज़ वर्नियर कैलिपर के बस से बाहर हो जाती है नापने वाली, बहुत छोटी चीज़ होती है, ये स्क्रू गेज इवन के फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर को नाप सकता है। थिम्बल को आप घुमाएंगे तो सर्कल स्केल की एक रोटेशन, लेट्स सपोज ये 0 से हुई थी, ऐसे घूम के दोबारा 0 इसके ऊपर आएगा तो ये लीनियर स्केल के ऊपर 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस तय करेगा। जो इसको पूरा एक रोटेट करके आप अपनी जगह पर दोबारा लेके आएंगे तो ये 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस तय करेगा लीनियर स्केल के ऊपर। ये जो डिस्टेंस उसने तय किया है और पूरी एक रोटेशन ली है, इसको हम कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज, इसको पिच कहते हैं। पूरी रीडिंग एक दफ़ा घूमेगी तो इसको 0.5 मिलीमीटर डिस्टेंस इसके ऊपर तय होगा। लेट्स सपोज ये 0 है, 0 के बाद 1 है, तो 0 से 1 लाने के लिए आपको इसकी 2 रोटेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि एक रोटेशन में 0.5 मिलीमीटर है, दूसरे में 0.5 मिलीमीटर होगा। इट मीन्स कि ये यहाँ पे 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस तय करेगा 2 रोटेशन में। फिर इसके बाद आता है इसका लीस्ट काउंट। जो सबसे कम लेंथ ये नाप सकता है वो इसका लीस्ट काउंट है, जो मिनिमम चीज़ को ये नाप सकता है। लीस्ट काउंट का फार्मूला है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कल स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन 50 में है और पिच इसकी 0.5 मिलीमीटर है। 0.5 मिलीमीटर को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर है और इससे आगे रूलर और मेयरिंग टेप जो होती है उसका 1 मिलीमीटर है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके जीरो एरर की तरफ। स्क्रू गेज है, इसको हम जब घुमाते जाएंगे और बंद करेंगे, एक टाइम आएगा कि ये एनविल और स्पेंडल आपस में आके ऐसे टच हो जाएंगे। स्पेंडल ऐसे आएगा मूव करता करता एनविल के साथ आके टच हो जाएगा। ये जो डेटम लाइन मैंने आपको बताई हुई है कि ये जो दरमियान में लाइन है, इस लाइन के बराबर सर्कुलर स्केल का 0 बिल्कुल इन लाइन हो जाएगा। ये डेटम लाइन आ रही है और ये 0 बिल्कुल इसके बराबर आ गया है। ये सेंटर में समझ लें कि इसके सेंटर से गुजर रहा है, इधर से इतना बराबर आ गया है कि बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल 0 के सेंटर में आ रही है। इट मीन्स कि आपका जो स्क्रू गेज है इसमें 0 एरर नहीं है। और इस कंडीशन में है, ये देखें ये डेटम लाइन आ रही थी ये वाली और ये 0 बिल्कुल इसके बराबर है। इट मीन्स कि आपका जो स्क्रू गेज है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई 0 एरर नहीं है। ये कंडीशन नंबर 1 थी। दूसरी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जिसमें आपका 0 जो डेटम लाइन थी उससे ऊपर चला गया। ये देखें, इसको यहाँ पे आना चाहिए था, बजाय फुली बंद किया तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। जब ये ऊपर जाएगा तो हम इसको कहेंगे कि ये पॉजिटिव 0 एरर है। जैसे हमने वर्नियर स्केल में पढ़ा है, उसको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एरर था। ये 0 को यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आने के बजाय ये 0 से नीचे रह गया, उसके बराबर नहीं आ सका, उससे नीचे रह गया। इट मीन्स कि ये नेगेटिव 0 एरर है। अगर इन दोनों में से कोई भी एरर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपने स्क्रू गेज को इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इससे कोई रीडिंग लेंगे तो उसमें कोई ना कोई एरर आएगा, आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। क्योंकि आपका 0 एरर में इशू आ रहा है, वो या तो ज़्यादा हो जाएगी या उस मेन रीडिंग से कम हो जाएगी। एक्यूरेट रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। इस सूरत में आपने स्क्रू गेज को लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के लिए भेजना है, वहाँ पे चेक करेंगे इसमें क्या फॉल्ट है, फॉल्ट की रेक्टिफिकेशन करेंगे। ठीक होने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते। स्टूडेंट्स, अब हम इससे मेजरमेंट लेने का तरीका सीखेंगे कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। पार्ट्स भी आपने इसके पढ़ लिए, इसका लीस्ट काउंट भी पढ़ लिया कैसे होता है, इसकी पिच भी आपने पढ़ ली और इसका 0 एरर के बारे में भी आपने
पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। जो पहला स्टेप है, आपने इसका ज़ीरो एरर चेक, आप इसका ज़ीरो एरर चेक करेंगे, वो डेटम लाइन के बराबर इसका ज़ीरो हुआ तो तब आपने इसको यूज़ करना है। और उसके अलावा इसकी पिच आपको पता होनी चाहिए और इसका लीस्ट काउंट भी आपको पता होना चाहिए। ये पहले स्टेप में ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका ज़ीरो एरर चेक किया, ज़ीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं था, ओके हो गया। आपको इसकी पिच पता थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 0.5 मिलीमीटर है पूरी एक रोटेशन के बाद। जो ये डिस्टेंस लीनियर स्केल के ऊपर कवर करता है वो 0.5 मिलीमीटर होता है। पहले स्टेप में हमने ज़ीरो एरर भी चेक कर लिया, ओके हो गया, इसमें कोई फॉल्ट नहीं था। प्लस पिच हमें पता थी कि ये 0.5 मिलीमीटर है, प्लस लीस्ट काउंट भी हमें पता था जो कि 0.01 मिलीमीटर है। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम एनुअल और स्पेंडल के दरमियान में जो गैप है, उस गैप के दरमियान हम उस चीज़ को रखेंगे जिसको हमने मेजर करना है। लेट्स सपोज हमने एक वायर को मेजर करना है, उसकी मोटाई नापनी है कि ये वायर कितनी मोटी है, इसका डायमीटर कितना है। तो हम उस वायर को इसके दरमियान यहाँ पे प्लेस कर देंगे। लेट्स सपोज ये दरमियान में मैंने एक वायर रख दी। तो दूसरे स्टेप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को इसके अंदर प्लेस कर देना है। किसके अंदर, एनुअल एंड स्पिंडल के अंदर। दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। अब तीसरे स्टेप में हमने देखना है कि ये हमने जो चीज इसके अंदर डाली है वो आया कि नरम वायर तो नहीं है। अगर वो हार्ड वायर है, ये जो इसका थिम्बल है इसको रोटेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो वायर आप समझते हैं कि थोड़ी सी सॉफ्ट है, अगर थिम्बल को ज़ोर से जो आके उसके साथ प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो थोड़ी सी पिचक जाएगी, थोड़ी सी ऐसे प्रेस हो जाएगी। इससे क्या होगा कि उसकी रीडिंग में डिफरेंस आ सकता है, एक्चुअल रीडिंग से वो रीडिंग थोड़ी सी कम भी आ सकती है। उस चीज़ से बचने के लिए ये रैचेट हमारे पास है। आप नॉर्मल इसको थिम्बल को घुमाते जाएं, जो इसके करीब पहुंचेगा तो आप थिम्बल को आपने नहीं घुमाना, इसके साथ जो रैचेट है उसको घुमाना है। रैचेट से ये हमें फ़ायदा होगा कि रैचेट चूँकि साइज़ में छोटी है, आप उसको घुमाएंगे उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, ज़्यादा ज़ोर से जाके टच नहीं होगी और उस चीज़ के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा और उसकी रीडिंग में फ़र्क नहीं आएगा। और जो ही आप इस रैचेट को घुमाएंगे क्लिक की आवाज़ आएगी, इट मीन कि वो ऑब्जेक्ट दोनों के दरमियान में ऐसे जाके फंस गई है। मज़ीद आपने रैचेट को क्लिक की आवाज़ के बाद नहीं घुमाना। तो तीसरे स्टेप में हमने क्या कर लिया, रोटेट दी रैचेट until click sound। जब तक आपको क्लिक की साउंड नहीं आती आप रैचेट को घुमाते जाएंगे। स्टूडेंट, जो ही आपको क्लिक की आवाज आएगी के बाद दो किस्म की रीडिंग आपको मिलेंगी। उनमें से जो पहली रीडिंग आपने नोट करनी है वो इस लीनियर स्केल की रीडिंग नोट करनी है। लीनियर स्केल जो ही इसके अंदर से आता जाएगा यहाँ पे रीडिंग चेंज होती जाएगी। लेट्स सपोज जो लीनियर स्केल की रीडिंग है वो आई है 1। चौथे नंबर पे लीनियर स्केल की रीडिंग 0.1, ये मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर लिख लेते हैं। ये वो रीडिंग होती है जो इस डेटम लाइन के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं और उसके ऊपर ये रीडिंग लिखी हुई है, ये वो रीडिंग है, ये आपने नोट कर लेनी है। इसके बाद आपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट करनी है। ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेट्स सपोज थी 17। ये जो घूम रहा है ना ये वाला स्केल, ये है सर्कुलर स्केल। ये ऐसे आप इसको घुमाएंगे तो इसकी जो रीडिंग आएगी वो लेट्स सपोज आ जाती है 17। अब मैंने बताया कि इसके ऊपर 50 तक की रीडिंग्स हैं।
वो 17 कहाँ पे होगा, इस डेटम लाइन के बिल्कुल अभी जहाँ पे आपको 0 नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे वो 17 घूम के 0 आगे चला जाएगा, वो 17 यहाँ पे इस डेटम लाइन के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 0 जो लिखा हुआ है यहाँ पे 17 लिखा हुआ होगा। ये ऐसे डेटम लाइन होगी, यहाँ पे 17 वाली डिवीजन होगी, इसके नीचे 16 होगी और इसके ऊपर 18 होगी। आप इसको घुमा रहे थे तो डेटम लाइन के बराबर जो रीडिंग आई वो आई लेट्स सपोज 17। हम यहाँ पे 17 की रीडिंग नोट कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट भी करेंगे। ये हमारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसको मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट भी करेंगे। लेट्स सपोज आपने 17 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट हमें पता है कि कितना है 0.01, तो हम इसको करेंगे 17 मल्टीप्लाई बाई 0.01, आंसर हमारे पास आएगा 0.17। ये हमारी रीडिंग आ गई किसकी, सर्कुलर स्केल की। मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है जो कि 0.1 मिलीमीटर थी। ये लास्ट स्टेप है, इन दोनों रीडिंग्स को आपस में ऐड कर लेंगे। लास्ट स्टेप क्या है, छठे नंबर पे, नाउ ऐड लीनियर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब लीनियर स्केल की रीडिंग है हमारे पास 1 और सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 0.17, आंसर आएगा 1.17 मिलीमीटर। हमने जो वायर इसके अंदर प्लेस की थी उस वायर का डायमीटर था 1.17 मिलीमीटर। उम्मीद है स्टूडेंट्स मेरे आज के लेक्चर से आपका स्क्रू गेज के बारे में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और बहुत इजी हो गया होगा, जिसको आप बहुत मुश्किल समझ रहे थे अभी आपके लिए इंशाल्लाह ये बहुत आसान हो गया है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। वीडियो आपको पसंद आई हो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक जाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।